Hello everyone, I am Dr. Pooja Babbar, medical oncologist at CK Birla Hospital, Gurugram. आज हम बात करेंगे व्हाट इज पैलिएटिव केयर इन कैंसर। अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो पैलिएटिव केयर एक स्पेशलाइज्ड केयर है जिसमें हम कैंसर पेशेंट्स के या कोई भी पेशेंट जिन्हें कोई भी क्रॉनिक लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस है उन पेशेंट्स की तकलीफ या सिम्टम्स दूर करते हैं। इंडिया में मोस्टली कैंसर स्टेज 3 या 4 में पाया जाता है और इसमें से काफी पेशेंट्स होते हैं जिनका कैंसर काफी अग्रेसिव होता है। बार बार ट्रीटमेंट करने के बाद भी कैंसर ठीक नहीं होता या बढ़ने लगता है, या अगर पेशेंट की कंडीशन इतनी खराब हो जाती है कि कोई भी प्रकार का कैंसर का ट्रीटमेंट आप नहीं दे सकते। इन मरीजों में हम पैलिएटिव केयर की मदद लेते हैं। पैलिएटिव केयर टर्मिनली इल, सीरियस, लाइफ थ्रेटनिंग क्रॉनिक इलनेसेस में दी जाती है, जिसमें से एक है कैंसर। कुछ और इलनेस में भी इसका उपयोग होता है, जैसे कि पैराप्लेजिया हो गया, क्रॉनिक किडनी डिजीज, क्रॉनिक लिवर डिजीज, माइस्थेनिया ग्रेविस। पैलिएटिव केयर उन पेशेंट्स को दी जाती है जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 6 महीने से ज्यादा नहीं होती। पैलिएटिव केयर का ये मतलब नहीं होता कि इसमें हम कैंसर ट्रीटमेंट को इंक्लूड करते हैं या इससे पेशेंट के नंबर ऑफ ईयर्स या सर्वाइवल बढ़ता है। जो भी पेशेंट के आखिरी दिन है या जितना भी टाइम पेशेंट के पास बचा है, उस टाइम में हम पेशेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, पेशेंट की केयर करते हैं। यही इसका सबसे इम्पोर्टेंट गोल होता है। इसके प्रमुख गोल्स है पेशेंट की केयर करना, पेशेंट को कंफर्टेबल रखना, पेशेंट की फंक्शनल कैपेसिटी बढ़ाना, जिसका मतलब कि पेशेंट की एक्टिविटी, जो चाहे वो सेल्फ केयर की एक्टिविटीज हो या कोई भी काम करना हो या चलने फिरने का काम हो या अपनी केयर का काम हो, उस एक्टिविटीज को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कैसे हम पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम पेशेंट्स के सिम्टम्स यानी जो भी कैंसर के लक्षण हैं जिनसे पेशेंट काफी ज्यादा परेशान है, उसे कैसे कम कर सकते हैं। कैंसर के सिम्टम्स में सबसे कॉमन सिम्टम होता है पेन। 70 से 90% कैंसर पेशेंट्स को लेटर स्टेजेस में पेन होता है। ये पेन क्यों होता है? क्योंकि जब कैंसर फैल जाता है या हमारे नर्व या नर्व का जो गुच्छा होता है जिसे हम नर्व प्लेक्सिस कहते हैं वहां तक फैलता है, तब दर्द होता है। 20 से 30% ये पेन होता है कैंसर की ट्रीटमेंट की वजह से, जैसे पोस्ट सर्जरी पेन होना, रेडिएशन की वजह से कॉन्ट्रैक्चर्स और फाइब्रोसिस होते हैं उसमें पेन होना, कीमोथेरेपी की वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी कि नसों की चुभन या हाथों पैरों में टिंगलिंग नमनेस होना, पैरों में दर्द होना, इसकी वजह से भी पेन होता है। काफी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती है, जैसे विटामिन B12, विटामिन B6, इनकी डेफिशिएंसी से भी पेन होता है। पेन के लिए WHO स्टेप लैडर है, जिसका मतलब है स्टेप 1 माइल्ड पेन, जिसमें हम बेसिक पेन किलर जैसे पैरासीटामॉल हो गई या एनसेड्स, आइब्यूप्रोफेन इस तरह से देते हैं। स्टेप 2 मॉडरेट पेन, जिसमें हम ट्रामाडोल को यूज करते हैं। स्टेप 3 जिसमें पेन काफी सिवियर होता है, इसमें हम मॉर्फिन, ये एक प्रकार का ओपियोइड है, या ट्रांसडर्मल, एक प्रकार का पैच होता है जो आपके शरीर में लग सकता है, जो हर 3 या 4 दिन में चेंज करते हैं, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इंटरवेंशन होता है, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। जो भी नर्व्स या जो भी नर्व से पेशेंट को पेन होता है उस जगह पर हम इंजेक्शन डाल सकते हैं, अल्कोहल डाल सकते हैं, या रेडियो फ्रीक्वेंसी से उस नर्व को जला सकते हैं, ताकि जो पेन का सोर्स है वो ही नष्ट हो जाए, जिससे पेन काफी कम हो जाता है। और भी कुछ ट्रीटमेंट्स है जो हम पेन किलर के साथ चला सकते हैं, जैसे हो गया गाबापीन, प्रीगाबालिन, या स्टेरॉइड्स हो गए, या मसल रिलैक्सेंट हो गए, एंटी डिप्रेसेंट हो गए, एंटी एंजाइटी ड्रग्स हो गए, हम इसे भी यूज कर सकते हैं। पैलिएटिव केयर ना ही पेशेंट के सिर्फ सिम्टम्स को टैकल करता है, वो और भी एस्पेक्ट्स के साथ डील करता है। पेन के अलावा भी और सिम्टम्स होते हैं, जैसे भूख ना लगना, कमजोरी होना, डिहाइड्रेटेड रहना, फीवर होना, खाना ना खा पाना तो पेट में नली डल जाती है, सांस ना ले पाना, उसमें हम ऑक्सीजन के सप्लाई देते हैं। अगर पेशेंट को
छाती में काफी ज्यादा पानी जम गया है या पेट में काफी पानी है तो उस पानी को टैप करना। तो और भी सिम्टम्स को टारगेट किया जाता है। पैलिएटिव केयर के और भी एस्पेक्ट्स है, जैसे फिजिकल एस्पेक्ट, रिहैबिलिटेशन, साइकोसोशल एस्पेक्ट, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, जिसके लिए पैलिएटिव केयर टीम्स में काउंसलर होते हैं जो पेशेंट्स की फिजियोथेरेपी करते हैं, उनके न्यूट्रिशन, डाइट, रिहैबिलिटेशन पर फोकस करते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मेंटल हेल्थ ऑफ पेशेंट, क्योंकि ये टर्मिनली इल पेशेंट्स होते हैं, ये काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं, एंशियस होते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, काफी ज्यादा फियरफुल होते हैं, फियर ऑफ डेथ होता है, डिप्रेशन में होते हैं। तो काउंसलिंग के माध्यम से या पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करने से इन सिम्टम्स को भी टैकल किया जाता है। पैलिएटिव केयर कौन करता है? पैलिएटिव केयर एक सिंगल इंसान का काम नहीं है, इसमें टीम ऑफ डॉक्टर्स और एलाइड स्पेशलिटी के डॉक्टर्स या स्पेशलिस्ट इन्वॉल्व होते हैं। इसमें डॉक्टर्स होते हैं जो फिजिशियन हो सकते हैं या एनेस्थीसिया के डॉक्टर होते हैं। इसमें न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, काउंसलर्स हो सकते हैं, रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट्स होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, नर्सिंग टीम होती है एंड दूसरी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स जैसे मेडिकल ऑन्कोलॉजी जो कैंसर का इलाज करते हैं, उनकी भी मदद ली जाती है। कहाँ देते हैं पैलिएटिव केयर की सर्विसेज? हॉस्पाइस केयर सेंटर्स होते हैं, एक स्पेशलाइज सेंटर होते हैं जो टर्मिनली इल पेशेंट्स की पैलिएटिव केयर करते हैं। नेक्स्ट नर्सिंग होम्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए एंड पैलिएटिव केयर यूनिट्स होते हैं हॉस्पिटल में जहां पर ये केयर दी जाती है। लास्टली इसमें कितनी कॉस्ट होती है और कितने टाइम तक स्टे कर सकते हैं? ये लगभग आप 6 से 7 महीना स्टे कर सकते हैं इन यूनिट्स में। एंड सेकेंडली इसका खर्चा डेफिनेटली हॉस्पिटल के इंटेंसिव केयर यूनिट के कंपैरिजन में काफी कम होता है। टर्मिनली इन कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं उनके जिंदगी के कुछ आखिरी समय होता है, उसमें बहुत जरूरी है कि उनके पेन के सिम्टम्स या उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, उनकी केयर करना, उन्हें कंफर्टेबल रखना। तो ये पेशेंट की केयर में एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है पैलिएटिव केयर। इन सर्विसेज को यूज करने के लिए संकोच मत करें। ये सर्विसेज से पेशेंट की केयर होती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। थैंक यू एवरीवन।